हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पांडे फैमिली ब्लॉग में। तो ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये कुछ दिन पुरानी है, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं इतनी जल्दबाजी में खाना क्यों बना रही थी। मतलब मुझे वो रीज़न याद नहीं है कि मुझे क्या करना था जिसकी वजह से मैं खाना जल्दी में बना रही थी। लेकिन हाँ, ये मुझे याद है कि ये मैंने बहुत जल्दी में जो है ना सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए, इसके जो छिलके वगैरह है ना वो यहीं पर फैले हुए हैं। मतलब प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कभी कभी है ना मेरा काम कुछ ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और उसको साथ ही साथ मैंने काटा छीला भी था, तो उस वजह से है ना ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर अभी पहला काम मेरा है सब्ज़ी को बनाना, मतलब उसको चौक लगा देना। उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना समेटूंगी एक एक करके। और बहुत लोगों के काम करने का जो तरीका होता है ना कि वो साथ ही साथ जो है साफ़ सफाई भी करते जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझसे वो चीज़ें है ना थोड़ी सी कम होती हैं। मतलब मैं कोई चीज़ उठाती हूँ ना और उसका यदि दोबारा यूज होना है तो मैं उसको वहीं रख लेती हूँ कि अभी चाहिए पड़ेगा, तो मैं उसको उठाकर तुरंत नहीं रखती हूँ। और जैसे कि अभी जो सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना, तो इसके छिलके मुझे पता था कि सारी कट जाएगी ना, उसके बाद मैं समेटूंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरी भी है, फैल जाता है बहुत ज़्यादा और समेटने में हमें ही दिक्कत होती है। और साथ ही साथ यदि हम करते जाए ना तो फिर काम है ना जल्दी हो जाता है। लेकिन अब आदत तो आदत है, कंट्रोल तो कर रही हूँ, लेकिन है ना कभी कभी जो अपनी आदत होती है ना, जो मतलब बहुत टाइम से होती है, वो कभी ना कभी निकल ही आती है। तो जैसे जल्दी जल्दी में तो और भी ज़्यादा हम जैसे काम करते हैं उसी तरीके से करने लगते हैं, सोचते समझते नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए, किचन जैसी फैलाई थी वैसी मैं समेट भी ले रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी लाइफ बाइटी पर है तो जैसे हम हैं वैसे आपको दिखाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं तो हम वही चीज़ें आपको दिखाएं, नहीं। अच्छी बुरी दोनों ही आदतें होती हैं इंसान में, तो वो मुझ में भी हैं, तो मैं अच्छी दिखाती हूँ तो मैं बुरी भी दिखा दूँगी। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो हमें खुद भी अच्छी नहीं लगती हैं, हमसे जो हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। हम परफेक्ट जब हम हैं ही नहीं, और कोई इंसान नहीं होता है पूरी तरह से परफेक्ट, तो फिर दिखाना भी क्यों। तो यहाँ पर देखिए चावल का कुकर भी लगा हुआ है, तो चावल हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो मौसम है ना वो दोबारा से सर्दी का हो गया है। अभी बीच में थोड़ी सी सर्दी कम हो गई थी और अब अचानक से ज़्यादा हो गई है ना, तो मुझे सर्दी जुकाम बहुत हुआ है। मतलब मेरे घर में अभी सभी को हुआ है, बेटी को भी बेटे को भी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है। और मुझे तो इतने ज़्यादा है ना कि खांसी की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तभी मैंने लौंग खाई हुई थी, उससे मुझे आराम लगा है, तब मैं है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर विधान पापा के साथ खेल रहे थे और खेल खेल में पढ़ रहे थे। तो ये है ना इनसे ही पढ़ता है, मतलब पापा से ही पढ़ता है, उनको सब कुछ पढ़ के सुनाता रहता है। type THIITEEN 13 FOURTEEN 14 TFIFTEEN 15 कलर है, वो कुछ नहीं होता। टाइम क्या हो रहा, टाइम क्या हो रहा? कितना टाइम हो रहा? 1:50। ओह वाह, 1:50, 10 मिनट कम, 2 रात के 2 बजे ये कार्यक्रम चल रहा है। घुंघरू लाऊं गाइस, घुंघरू। हाँ, रुको रुको 1 मिनट रुको। दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी गाइस। स्नैप बनेगी। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, ये देख। अरे यार इसमें तो डाला यार, नहीं उसमें रखे। तो दोस्तों ये रात का ही टाइम था, ये लोग रात में ही ये सब कुछ कर रही थी और मैं कर रही थी अपना वीडियो शूट। तो मैं कुछ वीडियो बना रही थी और मैं रात को ही कर पाती हूँ, क्योंकि विधान सो जाता है ना, तब शांति से ये सारे काम होते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है और ये आई थी विधान की स्पाइडरमैन की ड्रेस, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी और थोड़ी सी बड़ी मंगा दी थी, तो ये काफ़ी अच्छी आई थी। तो ये है ना मैं अभी जो है ना तैयार हो रही थी गाँव जाने के लिए, मुझे गाँव जाना था। तो भागवत थी वहाँ पर और मेरे देवर जी ही कर रहे थे भागवत वहाँ पर गांव में, तो वहीं हमें जाना था। लेकिन बीच में ये पार्सल आ गया और फिर विधान को है ना इतना एक्साइटमेंट था इसको पहनने का कि फिर मैं तैयार होने के बाद पहले मैंने इसको ये पहना के दिखा दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको तैयार किया था ले जाने के लिए। तो विधान का जो फेवरेट कार्टून है ना वो स्पाइडरमैन ही है, तो उसको है ना स्पाइडरमैन की ड्रेस बहुत दिन से चाहिए थी। वो जब भी देखता था तभी बोलता था
तो ये ड्रेस है ना मीशो पर मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। तो मतलब ये नहीं कहूँगी कि कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों में कपड़ा मतलब कपड़े की क्वालिटी देखता ही कौन है, क्योंकि इतना तो इसको पहनना नहीं है, बस शौक के लिए ही पहनना है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। तो इसने थोड़ी देर है ना पहन के अच्छे से देख लिया था, थोड़ी सी एक्टिंग कर ली थी स्पाइडरमैन की। उसके बाद तैयार हुआ था दूसरे कपड़े पहनने के लिए। तो दोपहर का ही ऐसा टाइम था जबकि जाया जा सकता था अच्छी खासी धूप में, फिर भी हवा ठंडी ही लग रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी थी। तो फिर शाम होते होते तो फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती, इसलिए हम लोग है ना धूप में ही निकल गए थे जिससे कि टाइम से पहुँच जाए। तो देखिए रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी देखिए हम लोग पहुँच गए थे घर, और घर से अब सब लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन कृष्ण जन्म था, तो कृष्ण जन्म की कथा और उसके दूसरे दिन की कथा सुनने के बाद मैं वापस आ गई थी। मतलब मैं एक रात वहाँ पर रुकी थी, जिससे कि कम से कम 2 दिन की कथा मुझे सुनने के लिए मिल जाए, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल था तो फिर मुझे वापस आना था। और यहाँ पर है ना साथ में काफ़ी लोग थे। ये देवरानी है मेरी, ये चाची सास हैं, और इनको आप जानते ही हैं ये मेरी जेठानी जी हैं। तो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर जा रहे थे। लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं कथा स्थल पर, और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच भी गए हैं और अभी आते भी जाएंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल आ जाते हैं आसानी से। तो ये देखिए ये रहा पंडाल, और यहाँ पर चल रही है कथा। तो थोड़ी सी निकल गई थी हम लोग जब गए थे, और आगे का तो मैं आसानी से दिखा पा रही हूँ, पर पीछे का आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि पीछे का दिखाने में थोड़ा सा ऑड लगता है गाँव में। तो और ये देखिए ये रहे मेरे देवर जी जो कि कथा कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर बलून से सजावट की गई है, क्योंकि कृष्ण जन्म है तो बच्चों के हिसाब से ही सजाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा था उस दिन। और मतलब जो पंडाल में जब हम होते हैं ना तो वो माहौल कुछ अलग ही होता है। मैं बता कैसे पाऊँगी, सुनाना तो मुश्किल है कि मतलब कैसा लग रहा था, लेकिन पंडाल में बहुत अच्छा लगता है जब भगवान जी की कथा चलती है। और विशेषकर जब कृष्ण जन्म होता है या जब जो है ना कृष्ण विवाह होता है, तो उस टाइम पर तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी चल रही है कृष्ण जन्म की। तो देखिए अभी दूसरे दिन का वीडियो है। मैं कथा में जाने के लिए ही तैयार हो गई थी, और यहाँ पर है ना मैंने ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं किया है घर का, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ। एक तो मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई थी, और हाथ में लेके वीडियो बनाते रहना गांव में पॉसिबल होता नहीं है। सब लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो फिर उनसे बातचीत करते हैं तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर मैं निकल ही रही थी कि तभी मेरी जो है ना मैं भूल गई थी कि चप्पल मेरी अंदर ही रखी है, तो मैं वो लेने गई थी। और यहाँ पर देखिए सब लोग चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये मेरी छोटी बुआ सास है जो नीले से कलर का शॉल ओढ़े हुए हैं, और बहुत देर से वो तैयार बैठी थी। हमें लोगों को देरी लग रही थी जाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए, मतलब हम सब निकल गए हैं जाने के लिए कथा में। और अभी मैं है ना विधान को देख रही थी कि वो मुझे दिख नहीं रहा है, फिर पता चला कि विधान अंदर ही रह गया है। और हम लोग आ गए थे बाहर ताला वगैरह लगा के, और जो पीछे है ना वो वहाँ से चिल्ला रहा था, तब मैं फिर पीछे गई थी और वहाँ से मैं उसको लेकर आई थी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे लगा कि वो निकल गया है पापा के साथ, और वो यहाँ पीछे था, पीछे खेल रहा था, तब मैं अभी उसको वापस आई हूँ ले जाने के लिए।
और सोचो तो कितनी बड़ी बात है ना कि चले जाते तो वो कितना परेशान होता, क्योंकि कोई था ही नहीं फिर घर में। अब ऐसा तो नहीं है, मतलब निकलते रहते हैं लोग तो देख ही लेते, लेकिन फिर भी मतलब मुझे सोच के बहुत लग रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती थी, या बहुत बड़ी गलती बन सकती थी यदि याद ना आता और इसको लेने ना आती तो। उस टाइम तो मैंने इतना सोचा ही नहीं था, बट मैं अभी वीडियो देखते हुए ना काफ़ी सीरियस हो गई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि सच में भगवान जी कितना साथ देते हैं, और बच्चों के साथ तो वो हमेशा ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए विधान की जो शूज़ की लेस है ना वो खुल गए थे, तो कविता बांध रही है कि कहीं चलते हुए गिर ना पड़े। और ये वैसे ही जल्दी जल्दी चलता है तो इस पर ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ जाते हुए है ना, यहाँ पर हमारी देवरानी जो है ना छत पे बैठी हुई थी, और वो लोग भी कुछ हंसी मजाक कर रही थी बैठकर। तो देखिए पहुँच गए हैं फिर से एक बार कथा स्थल पर, और आज की कथा भी मैं सुन लूँगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है, और लोग आते रहते हैं जब जिसको जैसा टाइम मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा था कथा में, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। यदि बच्चों का स्कूल नहीं होता ना तो मैं लास्ट तक रुककर कथा सुनती, पर क्या करें जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है। प्रधान बैठ के चला रहे थे मोबाइल, और मैंने कर ली थी अपनी जाने की सारी तैयारी, तैयार हो गई थी मैं। तो ये रहा मेरा पर्स, और कपड़े भी पैक कर लिए थे जो निकले हुए थे, तो वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब बस हम लोग निकलेंगे। और वैसे देर तो कर ली थी, बहुत कोशिश की, लेकिन देर थोड़ी हो ही गई थी। विधान और हम लोग जा रहे हैं, विधान के पापा यहीं रह रहे हैं, बाकी की कथा सुनेंगे। और बच्चों का स्कूल है इसलिए हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी रुकते पूरी कथा सुनते, लेकिन जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, लेकिन जाना ज़रूरी है इसलिए जा रहे हैं। और ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सारी रास्ता है ना चलती रहती है बहुत रात तक, या कहें कि सारी ही रात वो रास्ता चलती है, तो कोई टेंशन नहीं है इतनी। और 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सबके काम अभी भी लगे हुए हैं जिसके जो हैं, तो चलो हम भी निकलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए तैयारी तो हो गई थी, और ये सारी हिदायतें देने में लगे थे कि रास्ते में ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, क्योंकि ये तो सारी कथा सुन के ही आएंगे। अब हमारी मजबूरी है तो हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही वो सब कुछ बता रहे थे। तो चलिए वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो मेरे तो सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी ही आपको मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।